दिल्ली में केजरीवाल जी की गवर्नमेंट है, दिल्ली सरकार की है। दूसरा उत्तर प्रदेश में वासुकौर अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पेज पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। कहते हैं कि कभी किसी देश की विकास को देखना हो तो उस देश के सड़कों और रेलवों को देख लो। मैं आज रेलवे की बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं 3 दिन पहले अपने दोस्त की शादी में मैं जा रहा था, गांव जाना था मुझे, तो मैंने रेलवे का ही सहारा लिया। और कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे को भारत के विकास के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, औद्योगिक विकास के केंद्र में। कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रेलवे शुरू से ही इतिहास से लेकर वर्तमान तक में और भविष्य तक में भी कहीं ना कहीं व्यापार का एक केंद्र रहा है। किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में और दूसरी जगह से तीसरी जगह ले जाने में कहीं ना कहीं रेलवे का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय रेलवे रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है भारत के उद्योग के लिए। तो उत्तर प्रदेश में वैसे चुनावी माहौल चल रहा है, तो चुनाव से मैं रेलवे को मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि मैं नोएडा से दिल्ली से बिहार के लिए अपने ट्रैवल कर रहा था। तो जिस राज्य से मैं दूसरे राज्य में जा रहा था, मैंने देखा कि दिल्ली से मैंने आनंद विहार रेलवे स्टेशन से पकड़ा, जो दिल्ली में केजरीवाल जी की गवर्नमेंट है, दिल्ली सरकार की है। दूसरा उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनसे रेलवे स्टेशन से होते हुए गुजरा था। गोरखपुर था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी था स्टेशन था, अलग अलग बरेली स्टेशन था, और अंत में जो मेरा होम टाउन था, डेस्टिनेशन, वो सहरसा रेलवे स्टेशन था। मैंने कहीं ना कहीं उस ट्रेन में जो मेरा टाइम गुजरा, मेरा जिस चाय को मैं अपना काम के लिए पूछता हूँ, वो चाय में 38 आवर, लगभग 38 घंटे तक मैंने वो चाय नहीं पी। आप लोगों को लग रहा है वो कारण क्या है? वो कारण था कि भारतीय रेलवे की व्यवस्था। मैंने उस रेलवे में मेरे पास टिकट नहीं था, मतलब बस को कहीं ना कहीं सिचुएशन नहीं मिला, अचानक से प्लान बना, तो जो रेलवे का टिकट मिला मैंने इमीडिएटली उसे बुक करके और अपने घर के लिए आया। उस रेलवे की व्यवस्था को अगर आप देखोगे तो समझ में आ सकता है। नेताओं के बड़े बड़े वादे होते हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि मैं विकास कर रखा है, ये कर रखा है, रेलवे को कर रखा गया। यहीं मैं अभी थर्मिया रेलवे स्टेशन में आया हूँ अपने गाँव के, तो कहीं ना कहीं विकास से जोड़ रहे हैं, पर नेताओं के बड़े बड़े जो वादे हैं वो काफ़ी ढकोसले हैं। कुछ ही दिन पहले कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया, समाजवादी पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया, और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया। नेताओं के बड़े बड़े वादे हैं, पर वो वादे क्या है मैं आपको एक वीडियो साझा कर रहा हूँ, देखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कितनी गंदगी फैली हुई है। ये पार्क जो है जिसमें आप हैंड वॉश करते हैं, हैंड वॉश वाला भी गंदा है, और आपका ये टॉयलेट है काफ़ी ठीक में आ रही है। आप देख सकते हो, आपको मैं दूसरी दो बोर्ड दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हो लड़के कैसे भाग रहे हैं ऑन ट्रेन में, जो है चीज़ें कितनी गंदी नज़र आ रही है। लड़के देखो कैसे भाग रहे हैं, मैं यही चीज़ आपको नोटिस कर रहा हूँ। भाई आगे कुछ हो जाए और कितना डस्ट लगा गिरा हुआ है इसमें। मैं आपको और भी चीज़ दिखाऊंगा, काफ़ी गंदगी भी फैली हुई है रेलवे स्टेशन में। मैं आवाज़ सही से नहीं आ रही है, क्योंकि ट्रेन का जो है वो चल रहा है, काफ़ी गंदगी है। मैं जब से ट्रेन में चढ़ा हूँ उसमें कोई सफाई का वो नहीं है। बाकी बातें इतना ही कैप्चर कर सकता हूँ, क्योंकि इधर आने पर वोमिटिंग टाइप का हो रहा है। सॉरी। देखा होगा कि लड़के कैसे उथल रहे थे। मैंने रेलवे का आपको हाल दिखाया कि कहीं ना कहीं पानी आ रही थी, काफ़ी दिक्कतें साझा हो रही थी। पता है मुझे इन रेलवे की इन परेशानियों से मैंने कहीं ना कहीं रेलवे में बैठा तो मुझे गीत याद आ गया कि हमारे बिहार की एक पॉपुलर हस्ती है जिसका नाम है देवी जी। उससे बहुत पहले ही मैं जब छोटा था तो कहीं ना कहीं बचपन में वो गाना सुना करता, सजन राजधानी पकड़ के आज जो कहने का एक संगीत हुआ करता। अब मुझे पता चला कि उस गाने में उसने सजन राजधानी पकड़ के क्यों कहा था। अगर उसने जनसाधारण पकड़ने के लिए कहा था सजन को, तो शायद वो सजन आज बिहार तक पहुंच नहीं पाता। अगर पहुंचता भी वो सजन बिहार में जनसाधारण पकड़ के, तो उस सजन को पता रहता वो बीमार होता वो सजन। अब समझ में आया था कि उस देवी जी ने क्यों सजन राजधानी पकड़ के आ जाइए कहा था। उस ट्रेन की टाइमिंग पर भी मुझे इशू था, क्योंकि मैंने देखा कि 3 बजे तक वो ट्रेन पहुंच रही थी अपनी डेस्टिनेशन तक। वो ट्रेन लगभग 8 घंटे लेट चली, और उस टाइम कभी ना कहीं कोहरा भी नहीं था। मैंने देखा जो लोग हैं, और कभी मानसी रेलवे स्टेशन से सहरसा रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में तकरीबन उसे 1.5 से 3 घंटे का टाइम लगा, और जिसका डेस्टिनेशन था हाफ एन आवर का था, आधे घंटे का रास्ता था, 2 और 1 घंटे का। उससे लगभग 3 से 4 घंटे वहाँ मेरा टाइम बर्बाद, पर्सनली मेरा टाइम बर्बाद हुआ, और काफ़ी जो पैसेंजर थे काफ़ी उनको परेशानियाँ हुई। तो नेताओं के बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, पर चुनाव का माहौल है। और मेरा एक डाटा है, मैंने खुद से जो अपने डाटा को निकाला था कि उस रेलवे में कम से कम तकरीबन मेरे बॉगी में 70 से 80 सीटें थी, वहाँ लोग मौजूद थे,
और उस 18 से 20 बोगियाँ थी। अगर देखा जाए तो 2000-3000 पैसेंजर होंगे जो कंटिन्यू डेली जनसाधारण एक्सप्रेस से ट्रैवल करते हैं और उनकी सुविधा बहुत गंदी थी। पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत गंदा रहा है और आप लोगों को तय करना है। और साथ ही साथ मैं सवाल करूंगा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से, आपको भी देखनी चाहिए इसकी व्यवस्था कैसी है। अगर आप कभी ट्रैवल करो तो जनसाधारण बिहार से, आनंद विहार से जो रेलवे स्टेशन खुल दिया जनसाधारण एक्सप्रेस सहरसा तक चलती है, तो मैं आपको कहूँगा कभी आप उस पर ट्रैवल कीजिए तो वो आपको समझ में आएगा कि उसकी जो हालत है काफ़ी ख़राब है। साथ ही साथ चुनाव का माहौल चल रहा है, मैं अपनी चाय की दुकान बारीपास चाय वाले की दुकान पर आप लोगों का स्वागत करूँगा और इसी तरह भारत की चीज़ें, चुनाव के माहौलों पर, भारत की जो प्रॉब्लम्स उसके बारे में बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप लोगों का आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद।